लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए, बहुत सारे कोर्सेज भी देख लिए, बहुत सारी वेबिनार्स भी देख ली, फिर भी वो चीज क्यों अट्रैक्ट नहीं हुई जो आपको चाहिए? ऐसी कौन सी गलती है जो 95% लोग करते हैं जब वो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे होते हैं? इस वीडियो में देखेंगे क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है एक बहुत बड़े पावरफुल लॉ के बिना। और वो लॉ कौन सा है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक और लॉ है उसको अप्लाई किया सही तरीके से। अभी हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं, वो बड़ा पावरफुल लॉ मैंने नहीं बताया है। इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर मिस किया तो कुछ बड़ा मिस कर दोगे। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। सब बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एक किसी साइट पे अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, उसने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए भी काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। इसका मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग ये है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो? अपने थॉट से। आपके थॉट्स बनते हैं आपकी रियलिटी। आपके थॉट्स चीजों को क्रिएट करते हैं। हर चीज दो बार क्रिएट होती है, एक बार आपके थॉट्स में, एक बार रियलिटी में। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव सोच रहा है तो उसकी लाइफ में वैसी चीजें होंगी, वैसी चीजें वो अट्रैक्ट करेगा। कोई इंसान बहुत पॉजिटिव सोच रहा है और उसके लिए एक्शन ले रहा है तो उसके लिए लाइफ में चीजें अलग होंगी। आप और बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ इस तरीके से जानते हैं कि चीजों को अट्रैक्ट करना, जैसा सोचेंगे वो मिल जाएगा। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। जो आपको चाहिए उसको विजुअलाइज करना कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, उसको एक्चुअल जीना। अगर आपको फॉर एग्जांपल BMW कार चाहिए तो आप उसको पहले जी रहे हैं कि आप उसको खुद को उसमें देख पा रहे हैं, खुद को आप देख पा रहे हैं, आप वो ड्राइव कर रहे हैं या आप उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये एक पहली चीज थी विजुअलाइजेशन। सेकेंड थिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इज वोकलाइजेशन। जो चीज आप अपने आप से ज्यादा बोलते हैं, आपकी सेल्फ टॉक आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर आप खुद को बोल रहे हैं यस आई एम ट्रैवलिंग इन BMW, यस आई ओन अ BMW, तो वैसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, उसके चांसेस ज्यादा हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं हो ही जाएगा। फर्स्ट थिंग विजुअलाइजेशन, सेकेंड थिंग वोकलाइजेशन, जो आप बोलते हो। थर्ड स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमोशनलाइजेशन। जब आप चीजों को एक्चुअली फील कर पाते हो, फीलिंग के साथ अफर्मेशन कर पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप BMW का एग्जाम्पल देख रहे थे। आप जब BMW लेना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल है मान लीजिए BMW लेना, तो आप उसके शोरूम में जाके जब उसकी कार के सीट का लेदर फील करते हैं, उसका फैब्रिक फील करते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस फील करते हैं, तो कुछ इमोशंस आपके अंदर जनरेट होते हैं। तब उस चीज को आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसके चांसेस होते हैं। आपके, मेरे, हम सब के ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम RAS भी बोलते हैं। ऐसा होता है ना, आपको अगर मान लीजिए ब्लैक कार लेनी है तो आपको बार बार ब्लैक कलर की गाड़ियां दिखेंगी। इसका मतलब क्या है? ब्लैक कलर की गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई हैं मार्केट में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हमको ऐसे लगता है आजकल ब्लैक ज्यादा चल रही है। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऐसे काम करता है। आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो चीज आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव। इसलिए यू शुड बी मोस्ट अवेयर अबाउट योर थॉट्स। बी 100% अवेयर अबाउट योर थॉट्स। अभी आपके क्या विचार है? हमेशा हर दिन में 2-3 बार आप मोबाइल में अलार्म भी लगा सकते हैं। आप खुद को अवेयर करिए, मेरे दिमाग में कौन से थॉट्स हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की। कौन सा एक ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है? और इस बड़े लॉ का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। वो बड़ा लॉ कौन सा है? वो बड़ा लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। यस, लॉ ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ रेजोनेंस? जो चीज आपको चाहिए, एक आपकी करंट रियलिटी है जो आप जी रहे हैं, एक आपकी डिजायर्ड रियलिटी है जो आपको चाहिए। जो चीज आपको चाहिए, जब आप अपने आप को उतना डिजर्विंग बना लेंगे कि आप उस चीज से रेजोनेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको BMW कार लेनी है। कौन सा इंसान है जो उस BMW को एक्चुअली डिजर्व करता है? अगर आपका नाम महेश है तो क्या ये महेश उस BMW को रेजोनेट करता है, डिजर्व करता है? या कौन सा महेश का कौन सा वर्जन? लॉ ऑफ रेजोनेंस इज अबाउट लिविंग योर लाइक योर बेस्ट वर्जन।
लॉ ऑफ रेजोनेंस एक बड़ा पार्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका एक बहुत छोटा पार्ट है। लॉ ऑफ रेजोनेंस में आगे आपको उस इंसान की तरह जीना है जो एक्चुअली वो चीज डिजर्व करता है, जो एक्चुअली सक्सेसफुल है। अब इसमें सोचना भी वैसे है पॉजिटिव और वो सारी चीज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, प्लस एक्चुअली एक्शन भी वैसे करने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, आप सोचते हैं। लॉ ऑफ रेजोनेंस में सोचना, थॉट्स प्लस एक्शन, वैसे एक्ट करना है। कौन सा इंसान है जो वो BMW अट्रैक्ट करता है या अचीव करता है, जो उसके बारे में सोचता है और फिर एक्शन लेता है और वैसे अपनी पर्सनैलिटी को बनाता है, वैसे लाइफ को जीता है, अपने कमिटमेंट्स को निभाता है, अपने कस्टमर्स को 10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू देता है। तो अगर आपको BMW चाहिए या दुनिया में कोई भी चीज़ चाहिए, सही लाइफ पार्टनर चाहिए, सही घर चाहिए, सही गाड़ी चाहिए, सही बिजनेस सेट करना है या बड़ी जॉब चाहिए, पहले आप उस इंसान के अकॉर्डिंग, जो इंसान उस चीज़ को डिजर्व करता है, वैसे रहना शुरू करो, वैसे सोचना शुरू करो, अपने थॉट्स के लिए अवेयर रह के, वैसे अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, वैसे एक्शंस लो। BMW की आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। यू आर मोर देन इनफ, यू हैव मोर देन इनफ, यू आर इनफाइनाइट। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो इसको अभी सब्सक्राइब करना एंड बेल का आइकन ज़रूर हिट करना। अगर आप जानना चाहते हैं और तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपकमिंग वर्कशॉप का लिंक है, अपनी सीट बुक करें एंड आई विल सी यू इन वर्कशॉप। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यू आर बॉर्न फॉर बिग थिंग्स, लिव लार्ज।